एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। आज हम देखेंगे जी एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस जैसा कि हमने बात की थी, जस्ट लाइक एक मशीन है जिसके अंदर जो कि चीज़ों को प्रोसेस करती है। जब इसके अंदर आप कोई चीज़ एज एन इनपुट के तौर पे डालते हैं, जिसको हम जो है डोमेन कहते हैं या वेरिएबल एक्स के तौर पे हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और वो उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद आपको एक आउटपुट में जो है वो देगी, विच इज कॉल्ड आउटपुट मिलेगी, जिसको आप क्या कहते हैं रेंज, जो कि टोटली डिपेंड कर रही होती है डोमेन के ऊपर, ठीक है, जिसको हम वाई कहते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज अ फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या है, देखें जिसमें मैंने बात की डोमेन एंड रेंज, बहुत क्लियर चीज है, बहुत क्लियरली स्टेट की गई है ये बात कि भाई एक्स इज कंसिडर्ड एज डोमेन एंड वाई इज एज रेंज, ठीक है। अब डोमेन जो है वो जनरली, डोमेन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, डोमेन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसी तरह से जो आपकी रेंज है वो डिपेंडेंट है। और रेंज किस पे डिपेंडेंट है, रेंज डेफिनेटली आपकी डोमेन पे डिपेंडेंट है। मैं अभी इसकी स्पेलिंग, रेंज इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखा, यू नो तरह ऐसा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ये यहाँ पे अभी इट्स नॉट इन द फॉर्म के अब इसमें डिपेंडेंट कौन सा या इंडिपेंडेंट कौन सा। अब लेट्स से अगर मैं इस फंक्शन को फंक्शन ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स बनाऊं, ठीक है, यानी अगर मैं बताऊं जी कि एक्स इज यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है वो x का फंक्शन है, या इन दोनों के दरम्यान मैं मैपिंग क्रिएट करूंगा। x और y की मैपिंग किस तरह से हो सकती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं y को यहाँ से अलग करूंगा, 4y इज इक्वल टू 2 प्लस है इधर आके, पहले एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ y बनाना है, तो 4 अभी भी यहाँ पे मौजूद है, हम दोनों साइड को 4 से अगर डिवाइड करा दें, ठीक है, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो है y और x की फॉर्म में। अब यहाँ पे y देखें, ये बहुत क्लियरली अभी हमें समझ आ रही है जी, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y जो है यहाँ पे एक डिपेंडेंट है, ठीक है, जिसको हम रेंज भी कंसिडर करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब ऐसी इक्वेशंस या ऐसे फंक्शंस, ठीक है, अगर आप उसको इजीली बहुत आसानी के साथ एक्सप्रेस कर सकें y और x की टर्म में, तो वो बेसिकली आपके पास कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट का मीनिंग अगर आप वर्ड मीनिंग देख, यानी इसका जो लफ्जी मतलब है उस पर भी अगर आप गौर करें तो आपको उसकी यही डेफिनेशन मिलेगी। एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियरली स्टेटेड, यानी विदाउट कंफ्यूजन, जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें समझ आ जाती है जी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी y एक तरफ है, x के तमाम x जो है वो दूसरी तरफ है, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये बेसिकली बन जाएगा आपके पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट का मीनिंग डेफिनेटली ऑपोजिट टू एक्सप्लिसिट है, जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है, ठीक है, जो क्लियरली स्टेट नहीं हुआ होता। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, चलें जी वो फंक्शन है जी, चलें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं एक्स वाई को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के तौर पे लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको लिख लूँ किसी तरह से। लेट्स से अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर में इधर रखूँ, प्लस देखें वाई इसके साथ भी मौजूद है, तो प्लस एक्स वाई यहाँ पे भी होगा, और सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा, नेगेटिव 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि सिंपल अदर वे भी होता है कि आप दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का एडिटिव इनवर्स जो कि माइनस एक्स स्क्वायर होगा ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अब लेट्स से अगर मैं y कॉमन ले लूँ, y यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं तो डेफिनेटली y तो फिर भी राइट साइड पे जाएगा, ठीक है, y अभी भी राइट साइड पे जा रहा है, तो बेसिकली y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपली अब दोनों साइड से 1 अवर y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो y जो है वो मतलब y प्लस एक्स जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे तो y आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी मौजूद है एंड y राइट हैंड साइड पे मौजूद है, तो अब क्लियरली ये बात नहीं कह सकते कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी हम यहाँ पे क्लियरली ये स्टेट नहीं कह सकते कि जिससे y इज अ फंक्शन ऑफ x, बिकॉज यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x या y इज अ फंक्शन ऑफ y, ये कैसे हो सकता है, बिकॉज y भी तो यहाँ पे मौजूद है। सो दिस इज कंफ्यूजन।
अगर मैं जो भी मैथमेटिकल टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई कर लूं, मैं यहाँ पे y और x को अलग नहीं कर सकता। जब y और x अलग नहीं हो सकते, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन जो है वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास है एक काइंड ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे हमारे पास जस्ट इन केस अगर हम कुछ यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लें, ठीक है, कि जिसके अंदर हम जो है वो सेपरेट करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, कि जिसमें हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 9 अवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वाई यानी वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाने की कोशिश करूं तो क्या मैं कर सकता हूं? यानी मुझे इस क्वेश्चन के अंदर यह बताना है कि क्या यह फंक्शन एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे बताना है। अब इसको पहले मैं देखूंगा क्या इसको मैं y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई, यानी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसको 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह कर लें। ठीक है, 1 इंटू एक्स वाई इंटू 1, तो ये एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, अगर आप देखें तो एक्स वाई इस तरफ ले आए लेफ्ट साइड पे, तो एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव था तो इस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 9, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 9। सिंपल मैं जस्ट अभी बिकॉज इस लेवल पे हम प्रॉपर्टीज को अभी मैं यूटिलाइज नहीं कर, लेकिन जनरली वही बात है कि आप दोनों तरफ एडिटिव इनवर्सेस ऐड करके आप इनको लेफ्ट राइट पे मूव कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं y लेट से कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स, सॉरी एक्स वाई माइनस एक्स, बिकॉज y हमने कॉमन लिया हुआ है, तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9। अब अगर लेट से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो टर्म डिवाइड होने जाएगी, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड्स को एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 को इधर भी डिवाइड करूं और एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 को इधर भी डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9 बाय एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1। सो ये जो आप देख रहे हैं फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। क्यों इम्प्लिसिट है? बिकॉज इम्प्लिसिट फंक्शन, बिकॉज ये कंफ्यूजन है अभी भी इसके अंदर, बिकॉज y इज नॉट प्योरली द फंक्शन ऑफ x, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो y यहाँ पे मौजूद है। तो जहां पे आप एक फंक्शन को y और x की फॉर्म में सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, y को प्योरली एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते, वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। जहां पे ये काम आप कर सकते हैं वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा।